नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश्वर सांकला पीजीटी फिजिक्स केवी ब्यावर आज ले रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के अंदर हम ले रहे हैं आज सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स बोर्ड आस्क्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 2 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर, then what is the resistance of the conductor? गिवन है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 2 वोल्ट, करंट हमें दे रखी है 0.5 एम्पियर और हमें कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस R। वी नो दैट रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन I, सो वी गेट 2/0.5 और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। फर्स्ट सर्किट हम ले रहे हैं सर्किट ए, जिसमें 2 रेसिस्टर्स हैं R1 एंड R2 और ये सीरीज के अंदर दिए हुए हैं, जबकि इनमें वोल्टेज है वो V इक्वल्स टू 6 वोल्ट गिवन है। केस 1 के अंदर देखें, वी नो दैट equivalent resistance in series combination Rs equals to R1 plus R2. When we replace the value of R1 and R2, then we get equivalent resistance Rs as 3 ohm. Since voltage is given as 6 volt, now current I equals to V by R, so I becomes 6/3, that is 2 ampere. Hence power P equals to I square R, so we get square of 2 into 2, that is 4 into 2, and power in case 1 is 8 watt. केस बी की बात करें तो इसमें R1 इक्वल्स टू 1 ओम दे रखा है और R2 इक्वल्स टू 2 ओम दे रखा है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दे रखा है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज कांस्टेंट। हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट, देयरफॉर द पावर इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। We have to calculate the power across the 2 ohm resistors, so we will get square of 4 by resistance 2, so it is 16/2. Again we get 8 watt. So power in case A and case B is equal 8 watt. 2 bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through the 40 watt will be, क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर हैं और सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 1 एम्पियर। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये मैंने आपको करवा रखा है मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। Compute the heat generated while transferring 9600 coulombs of charge in 2 hours through a potential difference of 40 volt। तो हमें पता है हीट जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। वर्क होता है W इक्वल्स टू V इंटू Q। Therefore, we will use the formula H equals to VQ equals to 40 into 9600, so we get 384,000 joule answer. Next question is, show how would you join 3 resistors, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 and second is 6 ohm. देखें केस ए के अंदर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 13.5 है और ये ग्रेटर देन 9 है। इसका मतलब है कि एक रेसिस्टेंस है वो सीरीज में होगा और बाकी 2 पैरेलल में होंगे। सो
मैं पहले पैरेलल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालता हूँ बिटवीन ए एंड सी। सो 1/RAC इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9, टेकिंग LCM 9, so we get 1 plus 1, so 2/9, so it is 1/RAC. Hence we get RAC equals to 9/2, that is 4.5 ohm. So the equivalent circuit is now like this. Therefore these two resistors are in series, and in series we know that R1 plus R2, so we get 4.5 plus of 9, that is 13.5 ohm, which is our required solution in case 1. Since equivalent resistance in case B is 6 ohm, so we will connect 9 ohm resistance like this. Here R1 and R2 are in series, so we will get like this: RS equals to R1 plus R2. So 9 plus 9 is 18 ohm, and their equivalent circuit becomes like this. Now 1/RP equals to 1/RS plus 1/R3, that is 1/18 plus 1/9. So taking LCM we get 1 plus 2, that is 3/18, or 1/RP becomes 1/6. Hence RP becomes 6 ohm, which is our required solution. नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी मैंने आपको करवा दिया है, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट, 220 वोल्ट। 100 वाट और 220 वोल्ट दे रखा है, एंड द अदर इज 60 वाट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द इलेक्ट्रिक मेंस सप्लाई। Find the current drawn by the two bulbs from the line if the supply voltage is 220 volt. तो हम फर्स्ट केस के अंदर I1 निकालेंगे, सेकंड केस के अंदर हम I2 निकालेंगे, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगी बाय यूजिंग फार्मूला I इक्वल्स टू P बाय V, since P equals to V into I होता है। Therefore I1 equals to P1 by V, so we get 100 upon 220, that is 0.45 ampere. Similarly I2 equals to P2 upon V equals to 60 by 220, that is 0.27 ampere. Therefore total current becomes I1 plus I2, that is 0.72 ampere. List the factors on which the resistance of a conductor in the shape of the wire depends. मैंने आपको बताया था resistance depends on 4 factors R equals to L, A, T, N, M. It means resistance depends on length, area, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन यहाँ पर हमें शेप की बात कही है, और शेप केवल 2 फैक्टर पर होगा, लेंथ और एरिया पर। और इसकी निमोनिक्स याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, राहुल लात नॉट मार। Why are metals good conductor of electricity whereas glass is a bad conductor of electricity? Give reason. Good conductor have free electrons, और जो इंसुलेटर्स होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं उनमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। Why are alloy commonly used in electrical heating devices? Give reason. जो एलॉय होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी है वो हाई होती है, और वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं,
The values of current flowing through a given resistor of resistance R for the corresponding values of potential difference V across the given resistor are given below. V और I की वैल्यू है वो हमें दे रखी है. प्लॉट अ ग्राफ, हमें V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और उनका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है. रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे R इक्वल्स टू V अपॉन I सिंस V इक्वल्स टू IR. तो किसी भी एक वैल्यू को दूसरे से डिवाइड कर देंगे. जैसे वोल्टेज दे रखा है 0.5, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस करंट है 0.1, सो वी गेट 5 ओम. Similarly, we will get V by I again 1 by 0.2, so 1.0 by 0.2. So again we get 5 ohm. इसी प्रकार हर बार हमें रेसिस्टेंस है वो 5 ओम मिलता रहेगा क्योंकि रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है. अब हम प्लॉट लेते हैं V और I के बीच में. तो मैं y एक्सिस पर V ले रहा हूँ इन वोल्ट और x एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ करंट इन एम्पियर. देखें स्केल ग्राफ के अंदर इम्पोर्टेंट होती है और मैंने x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है वो लिया है 0.1 सेंटीमीटर और y एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है जो ब्लॉक है वो 0.5 वोल्ट लिया है. इस तरीके से हम स्केलिंग करते हैं. तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है 0.1 एम्पियर पर वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट है. 0.2 पर वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है. 0.3 करंट पर 1.5 वोल्ट है. 0.4 करंट पर वोल्टेज 2 है. 0.5 पर वोल्टेज 2.5 वोल्ट है. इन सारे पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है. तो ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन फॉर मेटल्स. नेक्स्ट इज यू हैव 3 रेसिस्टर्स ऑफ स्मॉल r ohm each and a battery of E volt. How would you connect these resistors with the battery to obtain maximum current? मैक्सिमम करंट के लिए आपके पास जो रेसिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए. तो रेसिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए हम स्मॉल आर रेसिस्टेंस के तीनों रेसिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं लाइक इन द डायग्राम. नाउ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट 1 अपॉन आर ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3. So we get 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R, that is 3 by R. Hence RAB becomes R by 3. Now the current is I equals to V by R, so we get V is given है हमें वो कैपिटल E given है और R हमने निकाला है R by 3. So I becomes 3 capital E by small r. Draw a circuit diagram to illustrate your answer and also calculate the current drawn by the battery. तो ये मैंने दोनों कैलकुलेट कर लिया है. Write 2 points of difference between electric energy and electric power. ये दोनों टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं. आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें या आप इसे पॉज कर नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आउट ऑफ 60 watt and 40 watt lamps which one has a higher electrical resistance when in use. आपको पता है जो पावर होता है वो V स्क्वायर बाई R होता है. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस व्हेन they are connected in parallel combination. तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी. That is at same voltage the power is inversely proportional to the resistance
Therefore 40 watt lamp has higher resistance because it has lower power. Next is what is commercial unit of electrical energy? Convert it into joules. ये टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया है. What is meant by heating effect of electric current? Give two applications of heating effect of electric current. ये टॉपिक मैंने आपको करवा रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्टेट द लॉ ऑफ हीटिंग डिसिपेटिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम. तो हमें हीट का फॉर्मूला करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में देना है. सो हीट इज V इंटू आई इंटू टी. मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था हेयर रिमूवर इक्वल्स टू वीट. तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. नेक्स्ट इज 50 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड. ईच सेकेंड मतलब एक सेकेंड. इन अ 2 ohm resistor. Find the potential difference across the resistor. Given है heat equals to 50 joule, time equals to 1 second and resistance R equals to 2 ohm. We know that power equals to V square by R and power is H by T. Rate of work done is called power. So we get V square equals to HR upon T. Hence V becomes root of HR by T. Now we replace the value of H 50, R is 2 and T is 1. So it is root of 100, that is 10 volt. Hence the potential difference is 10 volt. To find the equivalent resistance of two resistors connected in series, the connection of the ammeter correct in the circuit. किस सर्किट में एमीटर है वो करेक्ट कनेक्ट है. तो देखो बैटरी से एमीटर डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका मतलब ये सीरीज में है. इसी प्रकार ये करंट है वो इस सर्किट के लास्ट में कनेक्ट है एमीटर. तो दोनों केस के अंदर एमीटर सही कनेक्ट है. Means answer C is correct. A student found that when a resistance of 3 ohm was joined with 3 volt battery, as per figure below, the current flowing through it was 1 ampere. He then joined another resistance of 6 ohm in parallel with 3 watt. It is 3 ohm resistance. The reading in the ammeter will be. तो देखो फर्स्ट केस के अंदर तो करंट है वो 1 एम्पियर है. सेकंड केस के अंदर निकालनी है. सेकंड केस में निकालने के लिए हमें 3 ओम और 6 ओम जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हैं. तो इन्हें पहले हमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा. सो 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है पैरेलल का 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो वी गेट R इक्वल्स टू 6/3, दैट इज 2 ohm. V इक्वल्स टू IR, सो I इक्वल्स टू V by R. सो वी गेट 3/2, दैट इज 1.5 ampere. सो B आंसर इज correct. Find the least count of a milliammeter in which there are 20 divisions between 400 milliampere and 500 milliampere. We know that least count of ammeter equals to range upon total number of divisions and range is 500 minus of 400. क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें रेंज दी हुई है, टोटल डिविजन्स दिए हुए हैं वो है 20 डिवीजन. सो वी गेट 100 मिली एमीटर बाय 20, दैट इज 5 मिली एमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर. डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ड्रॉ द लेबल्ड सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट comprising of a cell, a resistor, an ammeter,
अ वोल्ट मीटर एंड अ क्लोज्ड स्विच। तो आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर नोट कर सकते हैं। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टर्स शोन इन द फिगर। देखिए फिगर में मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं ए और बी। ए और बी में जो रेसिस्टर्स हैं R1, R2 और R3 ये सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं, इसीलिए इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 + 10 + 10 दैट इज 30 ओम। सो वी गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर्स इज 30 ओम। तो मैं इनका इक्विवेलेंट सर्किट वापस बनाता हूँ, देखें कैसे बनता है। ये इनका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब ये दोनों 30 ओम और 10 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/RP = 1/R1 + 1/R2 फॉर्मूले से। सो वी गेट 1/30 + 1/10। सो द इक्विवेलेंट 1/RP बिकम्स, एलसीएम आ गया 30 प्लस, so we get 4/30 that is 2/15. So RP becomes 7.5 ohm after solving. Now current I equals to V/R and V is given 3 volt and resistance, equivalent resistance is 7.5. So we get 30/75. By dividing by 15 we will get 15 2 and 15 5. So I equals to 2/5 ampere, that is 0.4 ampere current. For the series combination of 3 resistors, establish the relation R equals to R1 plus R2 plus R3 where the symbols have their usual meanings. Calculate the equivalent resistance of the combination of 3 resistors 6 ohm, 9 ohm and 18 ohm joined in parallel. फर्स्ट वाले का इस सेकेंड वाले क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ये ऐसे ही देते हैं। हम जानते हैं कि 1/RP पैरेलल के अंदर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। So replacing the value of 1/6 + 1/9 + 1/18, taking LCM 18, we get 3 + 2 + 1, that is 6/18. So it is 1/3, hence RP becomes 3 ohm. So the equivalent resistance of 3 resistors 6 ohm, 9 ohm, 18 ohm connected in parallel, we get 3 ohm. Study the following current time graph from 2 different sources. First, I use above graph to list 2 differences between the current in the 2 cases. फर्स्ट केस के अंदर करंट है वो पॉजिटिव ही रह रही है, सेकंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रही है। सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, जबकि इसका मैग्नीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल है। इट मीन्स इट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ करंट इन द 2 केसेस। फर्स्ट केस में जो करंट है वो है डायरेक्ट करंट, जिसे हम कहते हैं डीसी। सेकंड केस में जो करंट है उसको हम बोलते हैं एसी, यानी अल्टरनेटिव करंट। थर्ड है आइडेंटिफाई वन सोर्स ईच फॉर दीज करंट्स। डीसी का जो सोर्स होता है वो होता है सेल और दी बैटरी, जबकि एसी का जो सोर्स होता है वो होता है डायनेमो। What is meant by the statement that the frequency of current in India is 50 Hz? It means alternative current
completes 50 cycles in a second. What is meant by electric current? ये आपको मैंने करवा रखा है. Why does electric current start flowing in a circuit the moment सर्किट इज कंप्लीट? जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है करंट फ्लो होती है. क्यों? बिकॉज इट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. व्हेन डू वी से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इन अ सर्किट इज 1 वोल्ट? ये भी आपको मैंने करवा रखा है. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 12 joules of work is done in transferring 2 coulombs of charge. तो हमें पोटेंशियल निकालना है. हम जानते हैं W इक्वल्स टू होता है V Q. सो V इक्वल्स टू W अपॉन Q एंड W इज 12 जूल एंड चार्ज इज 2 coulomb. सो वी गेट 6 volt. Two resistances are connected in series as shown in the diagram. The potential difference across 12 ohm resistor will be. हमें ये रेसिस्टर्स हैं वो सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 25 ओम बिकॉज 13 प्लस 12 और हम जानते हैं आर सीरीज होता है R1 प्लस R2. इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है और हमने निकाला है 25 ओम. सो द रेसिस्टेंस R इज 25 एंड वोल्ट इज 5. दैट्स वाई द करंट बिकम्स इन द सर्किट I इक्वल्स टू V बाई R. सो वी गेट 5 बाय 25 दैट इज I इक्वल्स टू 1 बाई 5 एम्पियर. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस across the 12 ohm resistance becomes I into R of 12. So I is 1 by 5 and resistance is 12. So we get 2.4 volt. B is the correct answer. Three resistances of 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel to 10 volt battery of a negligible internal resistance. The potential difference across the three resistances will be. क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट. In a parallel combination, potential difference across each resistor is constant and here it is given as 10 volt. So the our answer is 10 volt. State Ohm's law. Draw a labeled circuit diagram to verify this law in the laboratory. If you draw a graph between the potential difference and the current flowing through a metallic conductor, what kind of curve will you get? Explain how would you use this graph to determine the resistance of the conductor. ये पूरा टॉपिक मैंने आपको मेरे वीडियो ओम्स लॉ के अंदर करवा रखा है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं. When an electric current flows through a conductor, it becomes hot. Why? Heating effect of electric current मैंने आपको करवा दिया है. List the factors on which the heat produced in a conductor depends. ये भी टॉपिक करवा दिया है. States Joule law of heating, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है. How will the heat produced in an electric circuit be affected if the resistance in the circuit is doubled for the same current? हम जानते हैं हीट वो होती है I²RT होती है. करंट कांस्टेंट दे रखा है, अगर टाइम फिक्स करते हैं तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेसिस्टेंस के. अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी. इट मीन्स रेसिस्टेंस डबल होने पर हीट डबल हो जाएगी. A teacher demonstrated that the experiment to find the equivalent resistance of two resistors when connected in series. Rahul and Raghav, after observing the experiment, concluded that टीचर है वो एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रही है सीरीज कॉम्बिनेशन को और सीरीज में करंट फिक्स रहता है
तो राहुल कहते हैं द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। तो बिल्कुल सही बात है। राघव क्या कहते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच ऑफ देम। मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास दो रेसिस्टर्स हैं R1 और R2, और R1 में है पोटेंशियल डिफरेंस V1 और दूसरे में है V2, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल आ जाएगा V1 प्लस V2। बिल्कुल सही बात है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसका अलजेब्रिक सम होता है। तो दोनों राघव और राहुल दोनों ही करेक्ट हैं। बोथ राहुल एंड राघव आर राइट, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। The resistances R1 and R2 are connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is, we know that 1 upon Rp equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Therefore 1 upon Rp becomes R2 plus R1 upon R1 R2, और Rp हमारे पास आ जाएगा R1 R2 by R1 plus R2. It means option C is correct. A charge of 150 coulomb flows through a wire in a minute. चार्ज दे रखा है हमें 150 कूलॉम और हमें टाइम दे रखा है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड्स। सो करंट इक्वल्स टू Q बाय T, दैट इज 150 बाय 60, सो वी गेट इज 2.5 एम्पियर। A circuit has a line of 5 ampere. How many lamps of 40 watt 220 volt can simultaneously run on this line safely? Simultaneously का मतलब होता है एक साथ कितने आप कनेक्ट कर सकते हो। तो करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर। मान लेते हैं नंबर ऑफ लैम्प्स है हमारे पास स्मॉल n, एक की पावर हमें दे रखी है 40 वॉट, तो n पावर की कितनी हो जाएगी 40 इंटू n वॉट। सो पावर P इक्वल्स टू V इंटू Y होता है। देयर फॉर 40n 220 इंटू 5 एंड n बिकम्स 27 लैम्प्स। The resistance of a wire of 0.01 centimeter radius is 10 ohm. If the resistivity of the material of the wire is 50 into 10 raised to minus 8 ohm meter, find the length of the wire. आप जानते हो रेसिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और इससे फॉर्मूले से आ जाएगा L इक्वल्स टू आर ए बाई रो। हमें वायर का रेसिस्टेंस पता है, R पता है, और वायर की रेसिस्टिविटी पता है, रो पता है, और हमें वायर की रेडियस पता है, और रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं एरिया A। तो हमें A पता हो गया, हमें R पता है, हमें रो पता है, तो हम L कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या क्वेश्चन कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे मेरे मेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।